नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल बढ़ी हुई है और लोकसभा चुनाव के बाद से उत्तर प्रदेश की चर्चा पूरे देश में है। चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में शिकस्त मिली और सीटें आधी रह गईं, पिछली बार जहां उत्तर प्रदेश में एनडीए 64 सीटों पर था, इस बार 36 सीटों पर सिमट गया और इसके बाद से ही हार और जीत के तमाम पहलुओं को समझने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि जिस दिन से शपथ ग्रहण हुआ है, उस दिन से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ में नहीं हैं, बल्कि वो दिल्ली में ही डेरा डाले हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ने इधर कई मीटिंग्स कर डाली, शपथ ग्रहण के पहले भी और शपथ ग्रहण के बाद भी, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य कहीं पर नजर नहीं आए। एक तस्वीर उनकी आई जिसमें वो ब्रजेश पाठक के साथ थे, दूसरी तस्वीर आई जिसमें वो शपथ ग्रहण में ब्रजेश पाठक के साथ थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी किसी तरह की कोई तस्वीर नहीं आई। और मंगलवार को जब योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की मीटिंग की तो योगी आदित्यनाथ के दाईं ओर की कुर्सी जिस पर केशव प्रसाद मौर्य बैठते हैं, उस कुर्सी पर वो नहीं थे। खबर यह है कि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में लगातार पार्टी के आला नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। जेपी नड्डा और बीएल संतोष के साथ उनकी क्लोज मीटिंग्स हो चुकी हैं। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य अब अपने कद को बढ़ाए जाने को लेकर पैरवी कर रहे हैं। जब इस खबर के तमाम पहलुओं को हमने समझने की कोशिश की तो तीन मोटी बातें समझ में आती हैं, और वो ये समझ में आती हैं कि केशव प्रसाद मौर्य अब उत्तर प्रदेश में और देश में हर मायने में अपनी अहमियत को, अपने पद को, अपने कद को बढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य को लेकर सियासी गलियारों में लखनऊ से लेकर दिल्ली तक तीन तरह की बातें चल रही हैं। जो सबसे पहली संभावना चलाई जा रही है वो ये है कि केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। दरअसल जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी के महीने में खत्म हो गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव की वजह से उन्हें एक्सटेंशन दिया गया और उनका कार्यकाल अब 30 जून 2024 तक है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश तेज हो गई है। हालांकि इस फहरिस्त में कई नाम हैं जो केशव प्रसाद मौर्य से ऊपर हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य भी दमदारी से अपनी वकालत में जुटे हैं। दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य के अलावा इस सूची में फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, उत्तर प्रदेश के लंबे वक्त तक प्रभारी रहे सुनील बंसल हैं, अनुराग ठाकुर हैं, ये तमाम नाम हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र से आने वाले ओबीसी नेता विनोद तावड़े का भी नाम इसमें चल रहा है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का नाम अचानक रेस में कैसे आ गया? दरअसल केशव प्रसाद मौर्य जिस जाति से आते हैं उसे उत्तर प्रदेश में मौर्य, मौर्या, शाक्य, सैनी, कोयरी, इन तमाम अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन इनकी जो कुल आबादी है वो तकरीबन 8.5% के आसपास है। केशव प्रसाद मौर्य के सियासी करियर की अगर बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य शुरुआती दौर में 90 के दशक में बजरंग दल से जुड़े, उसके बाद आरएसएस के संपर्क में आए, फिर 18 साल तक विश्व हिंदू परिषद के प्रचारक रहे। केशव प्रसाद मौर्य ने पहला चुनाव सन 2002 में लड़ा बांदा से, लेकिन इस चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य को 300 वोट भी नहीं मिले और वो चुनाव हार गए। इसके बाद 2007 में इलाहाबाद की पश्चिम सीट से अतीक अहमद के खिलाफ उतरे, लेकिन तकरीबन 13,500 वोट केशव प्रसाद मौर्य को मिले और वो चुनाव हार गए। 2012 में केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से चुनाव लड़े और पहली बार जीतकर विधायक बने। 2014 में फूलपुर से सांसद बन गए और इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य लगातार आगे बढ़े। 2016 में बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया और केशव के ही नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 403 में से 325 सीटों पर जीत हासिल हुई। लेकिन जीत मिलने के बाद केशव प्रसाद मौर्य पूरी तरह से आश्वस्त थे कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे, लेकिन अचानक एंट्री हुई योगी आदित्यनाथ की और केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनना पड़ा। 2022 में केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से फिर चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बावजूद वो एक बार फिर डिप्टी सीएम बने। बीजेपी ने उनको विधान परिषद के जरिए सदन में भेजा। लेकिन अब इधर केशव प्रसाद मौर्य की चर्चा ये हो रही है कि क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष या तो उत्तर प्रदेश से हो या फिर साउथ इंडिया से हो, ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य का नाम इस रेस में तेज है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों से
केशव प्रसाद मौर्य के संबंध बेहद अच्छे हैं। केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ी जाति से आते हैं, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में उनका भी नाम चल रहा है। दोस्तों, दूसरी संभावना जो केशव प्रसाद मौर्य को लेकर जताई जा रही है, जिसकी वजह से वो 5 दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, वो ये है कि जितिन प्रसाद पीलीभीत से जीतकर सांसद बन गए हैं और उनका जो विभाग था यानी पीडब्ल्यूडी वो खाली हो गया है और अब केशव प्रसाद मौर्य की नजर पीडब्ल्यूडी पर है। 2017 से 2022 जो योगी आदित्यनाथ का पहला कार्यकाल था, उसमें यह विभाग केशव प्रसाद मौर्य के पास ही था, लेकिन 2022 में यह विभाग एमएलसी जितिन प्रसाद के पास चला गया। अब जितिन प्रसाद ने अपनी विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, पीडब्ल्यूडी मंत्री से भी इस्तीफा दे दिया है और अब वो केंद्र में मंत्री बन गए हैं। यानी पीडब्ल्यूडी का विभाग खाली है, इसके लिए केशव प्रसाद मौर्य बैटिंग कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये विभाग उनके पास आ जाए। लेकिन पीडब्ल्यूडी मंत्री बनने की रेस में भी उत्तर प्रदेश में कई नाम बताए जा रहे हैं। इसमें परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का नाम है, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का नाम है, इसके अलावा सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर का नाम है और सबसे चौंकाने वाला नाम भूपेंद्र चौधरी, जो भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। अब पीडब्ल्यूडी मंत्री कौन बनेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के साथ इन दोनों संभावनाओं के अलावा एक तीसरी संभावना भी है और वो ये है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी उनको एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। दोस्तों, दरअसल प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य का कार्यकाल बेहद छोटा था। वो सिर्फ 2016 से 2017 तक प्रदेश अध्यक्ष रह सके। उनके सरकार में डिप्टी सीएम बन जाने के बाद वो अध्यक्ष पद उन्होंने छोड़ दिया था। अब चर्चा यह है कि क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव 2 से ढाई साल बाद होना है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है, कई जातियां भारतीय जनता पार्टी से टूट गई हैं। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य को एक बार फिर प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भारतीय जनता पार्टी नए सिरे से खुद को मजबूत करने की कोशिशें तेज कर सकती है। अब दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य को इन तीनों संभावनाओं में से क्या मिलने वाला है, या फिर ये तीनों संभावनाएं भी संभावनाएं हैं, केशव प्रसाद मौर्य जहां हैं वहीं रहेंगे और इन तीनों जगह पर नए चेहरे देखने को मिलेंगे, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य की अगली भूमिका क्या होगी और 5 दिनों से उनका दिल्ली में डेरा डाले रखना, बड़े नेताओं से मुलाकात करना, उत्तर प्रदेश और दिल्ली दोनों ही जगह की सियासत में हलचल पैदा कर रहा है। दोस्तों, ये खबर आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम चंद्रकांत है।